हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। और आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि फाइनली हमारे घर में लाइट आ गई है। इन्वर्टर तो भले ही नहीं बन के आया है लेकिन लाइट फाइनली आ गई है। और मैं आपको अपने घर का काम दिखाती हूँ कितना हुआ है। देख लीजिए, यहाँ सब जुड़ाई हो गई है। नल आप चला नहीं सकते हैं, नल चलाना अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे जो प्लास्टर है वो आई थिंक कल होगा। कल हुई जी? हाँ, पता नहीं, बिना बोले ही चले गए। तो चलिए, आज जो भी ब्लॉग है वो अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और आप सबको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। बस उम्मीद है कि वीडियो में बने रहिएगा और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। मैं आज कैसी लग रही हूँ क्योंकि मुझे नवरात्रि मेकअप लुक और इस साड़ी के साथ कोलैबोरेशन करना था, तो मैंने अभी तैयार होकर रेडी होकर किया क्योंकि इंतज़ार करना पड़ता है 5:30 बजे का। तब तक मैं घर में ही लॉक रहती हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में। इतने दिनों के बाद जो है वो आज जाके आई है लाइट। रम्या को है बुखार, आज से नहीं है, कल से उसको बुखार है। और मैं क्या बताऊँ आपको अपने घर की हालत। जैसे कि लाइट नहीं थी ना तो कपड़े फोल्ड नहीं हो पा रहे थे, पूरा दिन अंधेरा था क्योंकि पूरा दिन घर में काम चलता है, पूरा दिन ये दरवाज़ा लॉक रहता है। ना कपड़े फोल्ड हुए हैं 4-5 दिन से, मतलब ढंग से। मतलब चीज़ें आप देखेंगे तो इस चेयर पे साड़ी, मतलब हर जगह ना चीज़ें फैली हुई हैं। ऊपर से चूहे आतंक मचा के रखे हैं। चूहों ने इतना नुकसान किया है, इतना नुकसान, पता नहीं कैसे ड्रेसिंग के अंदर घुस गए थे या फिर बंद हो गए होंगे या फिर जैसे भी वो घुस रहे हैं। पूरे मतलब चीज़ें काटे हैं डब्बों की, नेकलेस के ये जो धागे होते हैं वो काटे हैं, चूड़े के नग कुतरे हैं, फ्रिज का तार काटा है। मतलब इतना कुछ अंधेरा रहता था, इतना कुछ नुकसान हुआ है। तो आज जितना भी हो सकता है उतना घर समेटूंगी। तो सबसे पहले मैं फेस रिमूव करूंगी, इयररिंग्स वगैरह उतारूंगी, तो खुद को हल्का करूंगी पहले। और जो किचन है ना वो भी क्लीन है लेकिन उतनी क्लीन नहीं है, मतलब एक दिखना लाइट के अंदर और एकदम अंधेरे में आप क्लीन कर रहे हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मैं जा रही हूँ उसको भी अच्छे तरीके से आज क्लीन मतलब सब कुछ, मतलब एक दो दिनों में ना मुझे, क्योंकि मतलब 2-3 दिन बाद फिर नवरात्रि शुरू हो रही है तो पूरा घर साफ करना है, सब कुछ करना है, पंडित जी से लिस्ट बनवाना है, मतलब इतना काम है। तो मैंने कर लिया। अब सबसे बातें पहले चलती हूँ मैं किचन में सीधे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और जैसे लाइट आई ना तो समझ में आने लगी, अरे बाप रे किचन तो इतना गंदा हो रखा है। मतलब कि आप खुद ही सोचिए, बहुत अंधेरा रहता है। हमारे घर के सबसे अंधेरे पार्ट है मेरा किचन। कितना भी खिड़की खोल लूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, नहीं मतलब चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे जितना भी मतलब क्लीनिंग था, और ऊपर से ना पानी नहीं गिराना है। हाँ ये भी था, देखिए मैं भूल रही थी, क्योंकि बाथरूम का काम चल रहा है तो पानी नहीं जाने देना है पाइपों के अंदर। तो सूखा सूखा गीला कपड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा पोंछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा किचन कैसे क्लीन हो गया है। और बस बर्तन वर्तन भी हैं थोड़े से धोने के लिए, बाकी सब काम मैंने कर लिए हैं। और ये लॉन्ग बीन्स की मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। जब ये सब चीज़ें करके मैं उठी तो मैंने देखा कि कपड़े फोल्ड करने मेरे को बाकी थे और ये वाला पेटीकोट मुझे सिलना है। ये वाली मेरी 2017-18 की डायरी है, मतलब उस टाइम पे इसी को मैंने डायरी बोल दिया। मतलब ये कॉपी है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो मैं खुद ही नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये शांति और इस शांति में कितना अंतर है। उसके बाद मैं कहीं गई थी तो ये वाली साड़ी पहन के गई थी, तो वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। वो ये 2 दिन पहले की है। फिर उसके बाद मैं भाग भाग के जा रही थी और मैं और सारे कपड़े ला रही थी ताकि मैं उसको अच्छे से फोल्ड कर पाऊँ। पूरे घर में कपड़े बिखरे हैं। अब देखिए मैंने 2 टब बर्तन भी धो के रखे, वहाँ पे मैंने चावल निकाल के रखे। मतलब कि मैंने लाइट नहीं थी तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें झेली हैं हमने। ऊपर से घर में काम लगा हुआ है। तो ये रम्या की टी शर्ट, तो जितने भी कपड़े हैं वो सबको मैं फोल्ड करूँगी। यहाँ पे देखिए रम्या के पापा ले आए हैं, ये है नारियल पानी। ये देखिए ये मेरी कटोरी और ये मेरा गिर गया है ज़मीन पे। और ये लाए हैं फ्रूट्स। तो मैंने सोचा कि इसको मैं खोल के ना वॉश कर लेती हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ।
यहाँ पे कीवी एक ही आई है। अब आप सब सोचेंगे कि क्यों, क्योंकि मुझे कीवी पसंद नहीं है और रम्या को भी पसंद नहीं है। तो अगर ज़्यादा लाते और महंगा भी है, मतलब ये 60 रुपीज़ का एक कीवी है, तो आप खुद समझिए तो नुकसान होता। अगर वो खा लेगी ये तो फिर से मैं दूसरा उसके लिए मंगवाऊँगी। और उसी का मन था अनार खाने का, तो मैं सोचा थोड़ा उसका जूस बना के दूँगी तो शायद मेरे बच्चे को अच्छा लगेगा। तो अभी तो देख ही रहे हैं, घर भी बन रहा है, ऊपर से इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि बस महंगाई ही महंगाई है। तो इसको मैं सबको धो के रख देती हूँ। मैं दिखाती हूँ आप सबको रम्या को। अभी वो कब से सो रही है। और ये नारियल पानी है 80 रुपीज़ का, मतलब 80 रुपये का, बहुत महंगा है। तो चलिए इसको पहले वॉश करते हैं। लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा है चारों तरफ। फिर रम्या जो है वो सो रही है, इसको सोने देते हैं। नींद में है एकदम, इसको जगाना सही नहीं रहेगा। आपको दिखाती हूँ काम कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये ऐसा बन चुका है। तो चलो काम हो रहा है, देखिए। तो अभी मैं हूँ अपने सारे काम धाम करके आके फ्री बैठी हूँ। तो यहाँ पे देखिए अरू सो रही है। रम्या की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से मेरी भी नहीं। और वहाँ पे गोलू को चिकनगुनिया हो गया है, मतलब मेरी सिस्टर को। तो हर जगह से बस मतलब ऐसी ही खबरें सुनाई दे रही है, कहीं भी अच्छा नहीं। तो सोचा तो बहुत कुछ है, ठीक रही तो सोचा है कि अखंड जलाएंगे हम 9 दिन। इस बार कलश रखूँगी। मेरे चेहरा ना स्वेलिंग आ जाता है, जैसे मैं बीमार हो रही हूँ पूरा चेहरे में स्वेलिंग आ जाता है, मतलब रौनक ही चली जा रही है। चेहरा बोलने लगता है जिसको कहते हैं। देखिए इस साइड में मतलब लग रहा है। और रम्या को लेके जाना है हॉस्पिटल। और कल मैंने बताया होगा आपको, अमावस्या है। अमावस्या के दिन जो लोग पितृपक्ष में, मतलब जिनके हम बता रहे हैं, हम लोग भी करते थे। जैसे कि जितने जो तिथि होती है, तिथि पे हम लोग पिंडा पारते थे। और फिर अमावस्या के दिन में कढ़ी चावल दही बड़े सब्जियां पकौड़ियाँ जो जो हम नहीं खाए होते हैं। एक इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई जाती, जैसे निनुआ नहीं खाया जाता है, लहसुन प्याज हल्दी तेल ये सब चीज़ें भी नहीं खाई जाती है। तो जब मैं शादी करके आई थी तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे अपने सास ससुर के लिए। फिर रम्या के पापा मतलब बाल वो करने पड़ते हैं, उसके बाद में पिंडदान करना पड़ता है पूरा प्रॉपर, और फिर उसके बाद ही वो चीज़ें बनती हैं। तो हम लोग ऐसा करते थे। लेकिन हम लोग जो है वो हमने अपने सास ससुर जी को गया बिठा दिया 2018 में या 17 में, 17 या 18 में, मुझे 17 में। तब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, तब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, तब मैं बटन वाले फ़ोन थे। एक था वो रम्या के पापा के पास रहता था। तो तब मैं बहुत प्यारी थी, मैं बहुत इनोसेंट थी, मैं बहुत अच्छी थी, अभी भी हूँ। बट अब दुनियादारी जैसे समझ में आने लगी है, थोड़ा होता है ना, बाहर निकलिए तो लोग समझ में आते हैं, दुनिया समझ में आती। उस टाइम कुछ भी नहीं था, जो चीज़ देखती थी वही चीज़ें सच मानती थी। और उस टाइम पे किया था हमने, बहुत अच्छे से किया था। क्योंकि जब गया जाते हो तो 15 दिन आपके घर में, फिर उसी तरीके से एक दोस्त, हम लोग छुतिका ऐसे करके बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको पूजा पूरी प्रॉपर करानी पड़ती है, बड़ा पूजा होता है पूरे दिन का। फिर उसके बाद अगले दिन या उसी दिन आप भोज कराते हो, मतलब पूरे गांव को, आपके ऊपर है। कई लोग 5 पंडित खिलाते हैं, जैसे यथाशक्ति। कई लोग पूरे गांव को खिलाते हैं, कई लोग 5 गांव खिलाते हैं, मैंने देखा है मतलब। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो हमने भोज कराया था, मतलब सब कुछ। एक तरह से दान भी दिया जाता है, चीज़ें खटिया बिछौना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब हम कर चुके हैं। तो इसलिए अब हमारे में दोष नहीं लगेगा। अगर हम फिर से वो चीज़ जैसे तेल ना खाए हल्दी, तो वो पाप चढ़ेगा। क्योंकि हमने उन पितरों को जो है वो मुक्त कर दिया। जैसे वो कहते हैं ना कि एक बेटा जो होता है, एक बहू जो होती है, मतलब क्योंकि वहाँ पे सीता जी ने भी दशरथ जी को पिंडदान किया था गया में, ऐसा मान्यता है हमारे पुराणों में। तो एक होता है ना, बेटे का कर्तव्य होता है, जब तक वो ऋण ना चुक जाए ना, तो मतलब पितृ ऋण मातृ ऋण जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो पिंडदान होता है। और
एक मतलब बेटा 3 कुल को उतारता है, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर इन्होंने जो है वो जाके सब कुछ किया, मतलब उस टाइम पे हमने किया था 2017 में। मुझे डेट भी याद है अभी, तो 17 तारीख को हमने भोज कराया था शायद, हाँ, जिउतिया के अगले दिन। और फिर मैं तो इस तरीके से मतलब चीज़ें हैं, तो हम लोग नहीं, इसीलिए हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं पितृपक्ष में, और तेल हल्दी सब कुछ खाते हैं। तो एक बहन जी ने कमेंट किया था, तुम ब्राह्मण की हो बेटी, तुम कैसी हो। तो मैं एक चीज़ आपको शेयर कर देती हूँ। जब मैं छोटी थी तब एक बहुत इमोशनल ये स्टोरी है, अगर यहाँ तक कोई वीडियो देखेगा तो ही सुन पाएगा। मैं कितने साल की रही होंगी, 7-8 साल की रही होंगी। तब से लेके जब तक मेरी शादी हुई, मेरे जो मतलब मेरी जैसे कि बाबा की डेथ हो गई है, मेरी आजी हैं, तो मतलब हमारे यहाँ पे मायके में मतलब पितृपक्ष बरकाया जाता है, मतलब तेल हल्दी और निनुआ जो भी नहीं खाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ नहीं वो नहीं होता है। तो बड़े पापा तर्पण करते थे, तो हमारे घर में मतलब यहाँ पे तो है कि एक दिन पिंडा पार दिया। मेरे बड़े पापा जो है वो अब तक, मतलब अब तो मुझे नहीं पता है मायके में क्या होता है, कोई कांटेक्ट नहीं है वहाँ पे वैसे, बट जब तक मैंने देखा है वो हर सुबह 45 मिनट से 50 मिनट लगते थे। एक किताब आती थी, किताब का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, उसमें तर्पण की पूरी विधि होती थी। तो बड़े पापा पितृ मतलब ऐसे पितृ तर्पण जो करते थे, तो उसमें तिल हाथों पे दिया जाता था, तो मैं चुटकी से तिल देंगी, वो इशारा करेंगे जौ, तो मैं जैसे जौ के साथ में चावल, तो चावल के साथ में, तो फिर लास्ट में सूर्य भगवान को जल तुलसी पत्ते के साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती थी, तो वो मैंने पूरी देखी है, और मैंने लगातार अपनी ज़िंदगी में बहुत सालों तक ये देखा नहीं, वो बैठी ही रहती थी। तो पिताजी जैसे बोलेंगे वो बात नहीं करेंगे उस टाइम पे जौ, मतलब तुम्हें समझ जाऊंगी, जौ की तरफ देखना चाहिए, 1 दाना जौ देना है, 2 दाना, ऐसे करके। तो वो पूरा संस्कृत में बाँचते जाते, मतलब किताब पढ़ते जाते, तड़पण तड़पण करते जाते, और वो पूरा में बैठी रहती थी। तो ये संस्कारों की तो बात वो नहीं करें, चाहे कोई भी हो, हमने हमारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार दिए गए हैं, और हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। कोई लोग हर चीज़ का दिखावा करता है, कोई, मैं दिखावा उस चीज़ का नहीं करना चाहती हूँ। तो कि तुम ब्राह्मण हो, तुम अपने सास ससुर तुम्हारे नहीं है, फिर भी तुम पितृपक्ष में ये करती हो वो करती हो, तो माफ़ करिएगा। तो ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ये भी है कि मतलब मेरे ससुर जी की डेथ हुए बहुत साल हो गए, तो काफ़ी साल हो गए। तो हमने जो है वो मतलब मैं आई शादी करके, फिर हमने ये ऋण भी मतलब चुकाया। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इस चीज़ का मैं पार्ट बनी अपनी लाइफ में। तो मुझे पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुत अलग टोन में बोला था, बहुत प्यार से बोलती, तो मतलब पूछती कोई चीज़ तो चलो मैं बता देती। तो क्योंकि मैं हर टॉपिक को मैं बार बार लाना नहीं चाहती हूँ, या फिर जो नहीं है इस दुनिया में मैं चाहती नहीं हूँ कि बार बार उनका नाम लें या फिर ऐसे करें। तो ये बस बातों बातों में मेरे निकल गया, तो मैंने बता दिया आप सबके साथ। तो अरम्या को उठाते हैं, नारियल पानी थोड़ा सा उसको पिलाते हैं, और इसकी बुखार मुंह में लगा के मैं चेक कर लेती हूँ, नहीं तो हम इसको लेके हॉस्पिटल जाएंगे। और मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि जब अपना बच्चा बीमार होता है तो समझिए कि मतलब क्या बताऊँ, क्या गुजरता है, मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हर एक माँ की फीलिंग है जो वही समझ सकती है। तो मिलते हैं आप सबसे कल, और ये मेरी जानकारी उम्मीद करूँगी कि अच्छी लगेगी। वैसे बहुत सारे, अच्छा मैं एक और बात बता दूँ, एक दिन मैंने पापा को कॉल किया, तो पापा दाल बना रहे थे और आटा गूँथ रहे थे। तो मैंने पापा को बोला कि क्या कर तड़ा, तुमने वही रोटी सेके जाता नहीं बचिया। तो बातों बातों में बोले कि हाँ रखाऊँ के न पड़ेला, मतलब कि पितरों को 1 रोटी 2 रोटी से किचन में जो भी बना रहे वो छोड़ना पड़ता है। मान्यता है, मतलब मेरी आजी बताती थी, मान्यता का तो मुझे नहीं पता, कि पितर आवे लंजा, मतलब पितर रात की आके तहा चुहान ढूंढे रंजा कि हमार बहू, हमार मतलब जो भी हैं वो कुछ रख ले भी है कि ना खाए के। तो मेरे पापा भी वहाँ भी करते हैं, वो भी मतलब जो भी है ओरी की तरह, मतलब जहाँ पे पानी गिरता है ना, ओरी मीन्स कैसे समझाऊँ, जहाँ पे कोना, घर के कोने में जहाँ पे पानी गिरता है, तो ओरी तरह पानी नहीं फेंकते हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें आज ही बहुत, मतलब हमारे मायके में ना जो चीज़ अगर होगी तो वो बहुत विधि पूर्वक होगी, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाएंगे। और मतलब अमावस्या कल है, तो कल के बाद परसों पूरे मंदिर में से जितने मतलब 50-60 फ़ोटो हैं, 50-60 फ़ोटो हटाते थे हम लोग, मतलब बड़े पापा भी मिलके
उसकी लिपाई होती थी मिट्टी से और पूरी दीवार ऊपर से, तो वो हम लोग सीढ़ी लगा लगा के लिपते थे। फिर फ़ोटो सारे साफ किए जाते थे और फिर वो टांगते थे हम लोग और सजाते थे। और नवरात्रि की तैयारी मतलब बहुत अच्छे से होती थी। यहाँ पे तो फिर भी चलो मेरे ऊपर ही है, मैं जैसा करूँ वैसा। अभी मुझे मंदिर भी वहाँ पे भी अच्छे से वो करना है। तो मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। आई होप कि ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हेलो जी, माफ़ी चाहूँगी। तो रम्या की आँखें भी अच्छे से नहीं खुल रही है। पिछले 4 दिनों से रम्या बीमार है और तब लगातार बुखार इसका कम ही नहीं हो रहा है, कम ही नहीं। डॉक्टर को भी दिखाया है, सब कुछ कराया है, बस ब्लड टेस्ट करवाना है। तो कल है अमावस्या, तो कल हमारे यहाँ मतलब त्यौहार मनता है, कढ़ाई गमकाई जाती है, दही बड़े बनते हैं, कढ़ी बनता है। तो रम्या को सब कुछ मना है दही वगैरह की चीज़ें खाने के लिए। मेरे भी गले में खराश है, तो ये त्यौहार लग नहीं रहा है कि हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे, मना पाएंगे, वो सारी चीज़ें बना पाएंगे। क्योंकि देखिए हम बीमार होते हैं एक बार चलता है, लेकिन जब बच्चे या फिर घर का कोई भी मेंबर बीमार होता है तो हमसे कुछ हो ही नहीं पाता है। अभी मुझे भी खांसी, मेरे सर में दर्द, गले में प्रॉब्लम, जैसे उल्टी उल्टी ऐसा फील हो रहा है। तो ये मौसम बदल रहा है और ये ब्लॉग एकदम छोटा सा ही, बहुत लंबा ब्लॉग आज नहीं शेयर कर पाऊंगी। और साथ में कल ब्लॉग बनाऊँ भी ना, क्योंकि कल रम्या को लेके हम, कल अमावस्या है, परसों नवरात्रि है, घर में ऊपर से काम लगा है, तो रम्या के पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी मैंने उनको भेजा है नारियल पानी ले आने के लिए और कीवी, और एगो नारियल पानी पीबू ना, एगो अपना के मंगा ली का हम बच्चा ना रे। बस बच्चा अच्छे से देख लीजिए, इसकी आंखें पूरी की पूरी सूज गई हैं, मतलब इतनी ज़्यादा इसको तकलीफ़ें हो रही हैं। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में। हाथ दुखाए लगल हो फोन पकड़ला से। मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और मौसम चेंज हो रहा है, तो इस बदलते मौसम के साथ में थोड़े से मोटे कपड़े पहनना शुरू करिए, थोड़ा सा मतलब चेंज ले आइए, गर्म पानी पीजिए, अपना अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और जैसा भी होगा वो कल वीडियो शेयर करूँगी। अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं क्या बनाऊँ वीडियो और नहीं बनाऊँ। मैं नहीं समझा पा रही हूँ अपने शब्दों से आप सबको। जातन बर्तन माज लें, बर्तन माज के आवतन फिर खेलब तो सूझ जाए तब तक। ठीक, चलो चलिए मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और मैं के लिए प्रार्थना करिएगा मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, मैंने छुपकर। उसके बाद में फिर इसका नज़र भी उतारना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। बस मैंने सोचा कि ब्लॉग को ख़त्म कर दूं, ताकि एडिट करके कम से कम डाल दूंगी और फिर जैसा भी होगा लाइफ अपडेट में देती रहूँगी। मिलते हैं आप सबसे कल। छोड़ा हो और हम अच्छू बना रहे।